अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी मैं आ गया हूँ जनरल अजीमुद्दीन खान के मकबरे पर। ये मकबरा बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत के अंदर था, जो कि रामपुर के अंदर स्थित थे। रामपुर के नवाब मुश्ताक अली खान की तबीयत बहुत ज़्यादा अलील रहने लगी थी और उसके बाद में पूरे रामपुर को संभालने वाले जो व्यक्ति थे वह जनरल अजीमुद्दीन खान साहब थे। और रामपुर एक वक्त के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील, डेवलप और विकसित एक स्टेट हुआ करता था पूरे इंडिया के अंदर, और बहुत सारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करते थे। बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंगों का भी यहाँ पर निर्माण हुआ था। ये पूरी तरह से जर्जर था। और इसी के साथ में जो चौथे नवाब रहे हैं फेमस हामिद अली खान, उनका मकबरा भी जर्जर है। उसका निर्माण हो सकता था, रेस्टोरेशन हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। कहानी मैं बताता हूँ कि आखिर इस जर्जर इमारत का रेस्टोरेशन कैसे हुआ। जो यहाँ के सांसद रहे हैं आज़म खान साहब, जिन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है, उन्होंने ही इनके इस मकबरे का जो निर्माण करवाया था, यानी कि रेस्टोरेशन करवाया था। और उसके बाद में फिर आज़म खान साहब पे बहुत सारे इल्ज़ामात जाने लगे और अभी भी वो जेल के अंदर ही हैं। लेकिन उन्होंने रामपुर के विकास के अंदर बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये अजीमुद्दीन खान साहब की कब्र है। और इसी के बाद में जब इनका इंतकाल हो जाता है और बताया जाता है कि हामिद अली खान साहब ने ही इनके इस मकबरे का निर्माण कराया था, क्योंकि वो चौथे नवाब बने थे। और हामिद अली खान साहब के पहले पूरे रामपुर को संभालने वाले जनरल अजीमुद्दीन खान साहब ही थे। इसी वजह से उन्होंने उनके इस मकबरे का निर्माण कराया था। इंटरनेट पे मैंने बहुत कोशिश की इनके बारे में पढ़ने और जानने की, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पाई। स्थानीय निवासियों को भी नहीं इन्फॉर्मेशन मालूम है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं। इसी वजह से वो गवर्नमेंट जॉब्स का शासन प्रशासन, पत्रकारिता और इसी के अलावा जो सुरक्षा एजेंसीज का हिस्सा नहीं बन पाते, और फिर भेदभाव होता है, तासुब होता है। और बहुत सारी हमारे देश की जो धरोहरें हैं, नवाबी हो या सुल्तानों की हो या बादशाहों की हो, वो बहुत बुरी हालत में निगलेक्टेड स्थिति के अंदर है। और ये भी निगलेक्टेड स्थिति में ही थी। इम्पॉर्टेंट ये है कि मुस्लिम्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी। और सबसे ज़्यादा बुरे हाल मैंने रामपुर के ही देखे। अभी भी मुस्लिम यहाँ पर मेजॉरिटी में ही है। ज़्यादातर मुस्लिम स्टेट्स के जो लोग थे वो दूसरे देश यानी कि पंजाब और सिंध में पार्टीशन के वक्त चले गए थे, और अभी यहाँ पर जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड होने की वजह से इस तरह के निगलेक्टेड स्थिति के अंदर जी रहे हैं। तो ज़रूरी है कि तालीम हासिल करें दोस्तों। प्रॉब्लम मुस्लिम्स के साथ यही, या तो वो एजुकेटेड नहीं होते हो, जो एजुकेटेड होते हैं उनमें नेपोटिज्म होता है। शुरुआत से ही मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म हुआ है। अब यहाँ तक कि सूफिया इकराम की जो गद्दी नशीन लोग बन के बैठे हुए हैं, और मुस्लिम का बहुत बड़ा जो तबका है वो एजुकेशन ना हासिल करने की वजह से इस प्रशासन शासन का हिस्सा, सुरक्षा एजेंसीज का हिस्सा ना बन पाने के कारण जो धरोहर है वो तो निगलेक्टेड हो रही है। मुस्लिम मोहल्ले का जो विकास है वो तक निगलेक्टेड किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पढ़े और साथ ही अपने आसपास के लोगों की भी तालीम का ख्याल रखें। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। अगला मैं हामिद अली खान जो कि नवाब हैं चौथे रामपुर के, उनके मकबरे का वीडियो बनाऊंगा बहुत निगलेक्टेड स्थिति में, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।